हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और ट्रिपल एमयूटी का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन बच्चों का अलॉटमेंट आ गया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और अभी यहाँ पर बच्चों के जो डाउट्स हैं कि सर अलॉटमेंट के बाद हमें जो 40,000 की फीस पे करनी है, पहले तो आपको 40,000 रुपए का जो फीस पे करना है वो कैसे पे होगा, अपग्रेडेशन के लिए क्या कर सकते हैं, साथ में अगर हमें कैंसिलेशन लेना हुआ, ये एक सबसे बड़ा मेजर डाउट है स्टूडेंट्स का कि कहीं ना कहीं सर अगर हमें कैंसिलेशन लेना है तो कैसे होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिपल एमयूटी के साथ साथ बच्चों की जोसा काउंसलिंग और पैरेलल में कई सारी काउंसलिंग चल रही है। और अगर आप ट्रिपल एमयूटी में आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली आप एकेटीयू की काउंसलिंग में भी आपने ये चांसेस है कि आप एप्लीकेंट होंगे, आपने एकेटीयू की काउंसलिंग को भी अप्लाई किया होगा। तो बच्चे ये चाहते हैं कि सर एकेटीयू में भी आईटी, बीआईटी, केएनआईटी या जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें ट्राई करना चाहते हैं, वहां पर हम सीएससी के लिए अप्रोच करना चाहते हैं और साथ में हम ट्रिपल एमयूटी का भी ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो रिफंड पॉलिसी को लेके यहाँ पर इन्होंने नोटिस दिया है ट्रिपल एमयूटी वालों ने। अभी तक जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन और अमाउंट टू बी रिफंडेड, कितना अमाउंट रिफंड होगा ये, और आपका साथ में किस डेट तक कैसे रिफंड होगा, ये उन्होंने पूरा अपना एक तरीके का शेड्यूल दे दिया है। अब इसमें लिखा प्रोसेस, सबसे पहले सेकंड नंबर पे प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस फॉर विड्रॉ स्लैश कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फी रिफंड। इन्होंने इस पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें कैंडिडेट पहला है द कैंडिडेट में सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन of his or her admission and fee refund request through login of counseling portal। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका अपनी जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है वो कहाँ से डालेंगे, अपने ही आप लॉगिन पोर्टल से डालेंगे। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ये भी 1-2 दिन के अंदर वहां पर आपको कैंसिलेशन वाला भी ऑप्शन या विड्रॉ के लिए ऑप्शन, आपको एडमिशन विड्रॉ के लिए आपको ऑप्शन वहां पर दिखेगा। तो अपना आपका ऑनलाइन पोर्टल से ही होगा। आप कॉलेज में कॉल मत करिए या कहीं भी परेशान मत होइए। अगर आप कैंसिलेशन लेना होगा तो आपको ऑनलाइन पोर्टल से ही आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अब वहीं पे अपना ऑप्शन आपको दिख जाएगा। दूसरा, once the cancellation request will be received, it will be processed, the refund amount will be credited to the same account through which the fee was deposited। यहाँ पर दूसरा ये कि भाई आपको कोई भी दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, जिस अमाउंट से आपने पैसा पे किया होगा सेम अकाउंट में आपको अमाउंट रिफंड मिलेगा। तो अगर कोई भी ऐसी किसी भी कंडीशन में कोई भी बच्चा कहीं बाहर से आप पे करवा रहे हो, पेमेंट आप करवाने वाले हो, तो इसको सोच समझ के करिएगा। कोशिश करिए अपने ही फैमिली मेंबर या अपने अकाउंट के थ्रू, अगर आपके पास पैसा है, कैश में है, जो भी अमाउंट है उसको आप अपने अकाउंट में डलवा लीजिए या किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में डलवा लीजिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। किसी बाहर से इंटरनेट कैफे से या कहीं और से आप पेमेंट करवा दोगे और इनकेस आपको रिफंड लेना हुआ तो वो अमाउंट उसी अकाउंट में रिफंड होगा जिस अकाउंट से अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ होगा। तो ये इस चीज को पॉइंट को ध्यान रखना। जो बच्चे बाहर से कराने वाले हैं प्रोसेस, वो लोग खासा इस चीज को ध्यान रखें। और साथ में अगर एक बार आपकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपने डाल दी तो वो उसको आप बीच में फिर अपना चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने कैंसिलेशन डाल दिया तो इस चीज को बहुत सोच समझ के स्टेप लें। जब भी आप कंफर्म हो जाए कि हमें विड्रॉ लेना ही है, तभी आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालेंगे। एनी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड टू अदर देन काउंसलिंग पोर्टल विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप इसके अलावा कहीं और से उनको मेल करते हैं, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे जाके बात करते हैं, कुछ भी करेंगे, इसके अलावा किसी भी तरीके से आपका जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको वो नहीं सुनेंगे, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए जो भी होना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पोर्टल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना आप लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद सारे ऑप्शंस आपको वहीं पे अवेलेबल है। तो ये कुछ आप इनकी रिफंड पॉलिसी है। डेट की बात करें, यहाँ पर डेट क्या है, डेट आपको 30 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है। 20 अक्टूबर तक अपना जो भी आप पैसा पे करोगे, 40,000 जो अपना सीट का अमाउंट आप पे करने वाले हो, सिक्योरिटी अमाउंट, वो टोटल डिपॉजिटेड फी आफ्टर डिडक्टिंग 1000 एज अ प्रोसेसिंग फी, 1000 रुपीज आपका एज अ प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट हो जाएगा, बाकी पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। फ्रॉम 21 अक्टूबर, अगर आप 21 अक्टूबर के बाद कैंसिलेशन लेते हो देन केवल उस केस में आपका कॉशन मनी रिफंड होगा, ओनली कॉशन मनी आपका रिफंड होगा, बाकी का कोई पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिपोर्टिंग 20 अक्टूबर आपका रिपोर्टिंग का डेट है, लगभग आप 20 अक्टूबर तक अपना रिपोर्टिंग वहां पे कॉलेज में कर सकते हैं। तो ये आपका डेट्स हैं, डेट्स और अमाउंट, कितना अमाउंट रिफंड होगा, सिंपली आपका 1000 डिडक्ट होगा। और अगर आप 21 तारीख के बाद करते हैं तो आपका केवल कॉशन मनी ही रिफंड होगा। और रूल्स आपने समझ लिए। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप सबके साथ शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।